फार्मा ट्रेनों में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी में रोल ऑफ एल आर्जिनिन। हमारे शरीर में एल आर्जिनिन का क्या कार्य होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एल आर्जिनिन एक सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी ये हमारी शरीर द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है और ये इसीलिए इसको सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड के कैटेगरी में रखा गया है। It can be synthesized by adult human only, not in child. और इस अमीनो एसिड एल आर्जिनिन का जो सिंथेसिस है वो सिर्फ एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ही हो सकता है और बच्चों में इसका सिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, आगे। आर्जिनिन सिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट एंड प्रोलीन। ये जो आर्जिनिन है इसका जो सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में, अगर हमारा शरीर ऑटो सिंथेसाइज कर रहा है आर्जिनिन को, तो मुख्य रूप से ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट और प्रोलीन के सहायता से ही वो हमारा शरीर आर्जिनिन का सिंथेसिस कर सकता है। अगर किन्हीं कारणवश ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट और प्रोलीन की मात्रा कम हो रही है तो हमारे शरीर में धीरे धीरे एल आर्जिनिन या आर्जिनिन की मात्रा कम होती चली जाएगी और जो हमारे शरीर पे कुछ हानिकारक प्रभाव को डालने लगती है। इसलिए एल आर्जिनिन सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ने लगती है। इन ह्यूमन, arginine carries a lot of nitrogen due to 4 nitrogen molecules. मानव शरीर में अर्जिनिन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन को कैरी करने का काम करता है क्योंकि यहाँ पे 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम मैक्सिमम हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कैरी करने का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अर्जिनिन की ही होती है और यही नाइट्रोजन को कैरी करता है। और इसका जो सबसे मुख्य रोल है वो है कि इसमें 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन कैरी करने में सहायक होते हैं और नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में एल आर्जिनिन की एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है। इसके साथ ही साथ एल आर्जिनिन क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा प्रॉपर बनी रहती है और हमारा शरीर फिट रखता है। एल आर्जिनिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन। एल आर्जिनिन एक बहुत ही आवश्यक मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में नाइट्रोजन के मोटा मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके साथ ही साथ एल आर्जिनिन हमारे शरीर से अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में भी काफ़ी सहायक हो जाता है। अगर देखा जाए तो एल आर्जिनिन हो जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रीकर्सर है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर सिंथेसाइज करना है हमारे शरीर में तो एल आर्जिनिन का होना बहुत आवश्यक है। यही एल आर्जिनिन बायोलॉजिकल प्रीकर्सर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। एल आर्जिनिन हेल्प्स इन वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन विच लीड्स टू वैसोडाइलेशन। एल आर्जिनिन क्या करता है, वास्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है, जिससे वैसोडाइलेशन होने लगता है। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एल आर्जिनिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वैसोडाइलेशन के में काफ़ी हद तक सहायक होता है और इसीलिए इसका बहुत सारा स्वास्थ्य लाभ है। एल आर्जिनिन मुख्य रूप से पुरुषों में एरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे ह्यूमन के पिनाइल एरिया में ज़्यादा ब्लड फ्लो होती है और उनका इरेक्शन काफ़ी देर तक सस्टेन रहता है। इसके साथ ही साथ एल आर्जिनिन मुख्य रूप से फीटस डेवलपमेंट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मदर से फीटस के बीच में जो ब्लड फ्लो है उसको काफ़ी हद तक मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये मुख्य रूप से अम्बिलिकल कॉर्ड की वैसोडाइलेट करता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ एल आर्जिनिन जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को भी रोकता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है वैसोडाइलेशन। ये वेसल्स को डायलेट करता है जिससे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारे स्वास्थ्य लाभ थे हमारे एल आर्जिनिन के लिए और
ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और फार्मा ट्रेनों को जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।